क्लियर। तो अभी बेसिक यूजर्स के बारे में समझेंगे कि हम जैसे लॉगिन होते हैं, प्रॉम्प्ट मिलता है, हमें क्या क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है, हम अपने आप को अच्छी तरह से एनालाइज करें। ठीक है, तो टर्मिनल तुम बाद में ओपन कर दो। ठीक है, अब आप देखो तो ये स्क्रीन बेसिकली आपको मिलती है। क्लियर है ना। तो कईयों को तो टर्मिनल ओपन करना नहीं आ रहा। ओपन टर्मिनल आप यहाँ से भी कर सकते हो राइट क्लिक करके, नहीं तो एप्लीकेशंस में जाओ। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा टर्मिनल बना हुआ। क्लियर है। तो यहाँ से नहीं करना है तो आपका टाइट, ये तो एप्लीकेशन से कईयों के तो साइड स्क्रीन में ही पूरा मीनू होता है, जैसे यहाँ हमारे Ubuntu में। क्लियर। तो बेस्ट ये है, राइट क्लिक ओपन टर्मिनल, आप आराम से ओपन एंड टर्मिनल। क्लियर। अब हमें अपना जो है कुछ डिटेल्स अपने समझने ज़रूरी होते हैं। जैसे पता लगा जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, लॉग इन लॉग आउट कैसे करना है वो तो क्लियर है। ठीक है, एक ग्राफिकल कंसोल आपको मिल गया, आप उस पर लॉग इन कर गए। हमारे पास लिनक्स एनवायरनमेंट में 7 वर्चुअल कंसोल्स होते हैं जिस पे आप पैरेलली काम कर सकते हैं। क्लियर। हमें ज़रूरी है समझना लिनक्स के फीचर क्या है। डेफिनेटली वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिक्योर सिस्टम है। ठीक है, और बेसिकली आपका लिनक्स क्या है, कर्नल है। तो हम फीचर्स वगैरह वो कैसे काम करता है क्या है वो सब तो कोर्स के टाइमिंग में हम समझेंगे। क्लियर। पर अभी हम किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ आपका बेसिकली 7 वर्चुअल कंसोल्स अवेलेबल है। उनको कैसे एक्सेस करना है, बेसिकली अपना टॉपिक है। तो बेस मशीन पे तो कीबोर्ड शॉर्टकट रहता है, कंट्रोल ऑल्ट F2 अगर आप दबाएंगे तो आप सेकंड कंसोल पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ हम वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्लियर। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमें जो है कौन सा कीबोर्ड इनपुट करना है कई बारी। ये देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट कीबोर्ड के थ्रू कई चीज़ें हेल्प करता है, पर यहाँ सारे हमें रेड हैट डिफाइंड नहीं है। अगर ये वर्चुअलाइजेशन आपका रेड हैट डिफाइंड होती तो ये कंट्रोल ऑल्ट F1 F2 वाले कीबोर्ड कॉम्बिनेशन भी होता। लेकिन हमारे पास कमांड लाइन वे तो हमेशा ही है। ठीक है, CHVT यानी कि चेंज वर्चुअल टर्मिनल। मुझे सेकंड कंसोल पे जाना है तो मैं CHVT2 कमांड दे दूंगा। देखो एंटर करा तो हमारे पास एक कंसोल आ गया, वो भी आपका टेक्स्ट बेस। क्लियर। अब मैं फिलहाल इस पे लॉगिन करता हूँ और इस पे बिना लॉगिन करे मैं कुछ लिख सकता हूँ। मानो मुझे पता है ये क्या है, सेकंड कंसोल। ठीक है, तो लॉगिन कर लेता हूँ रूट, जिससे मैं CHVT कमांड चला सकूँ। रूट रेड हैट लॉगिन प्रॉम्प्ट मिल गया मुझे, और इस पे एक मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, इको दिस इज सेकंड कंसोल। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ मैसेज, जिससे कि अगली बार वापस आऊँ तो इस पे लिखा हुआ सेकंड कंसोल मुझे बता दे कि ये मेरा सेकंड टर्मिनल है। ठीक है, अब मैं इसके बाद यहाँ पे कमांड रन कर रहा हूँ CHVT3। लो, एक और कंसोल आ गया। ठीक है, मैं यहाँ भी लॉग इन करता हूँ रूट। ठीक है, रेड हैट। क्लियर। प्रॉम्प्ट मिल गया। अब देखो मैं वापस जाता हूँ CHVT2। ठीक है, यहाँ पे भी पहले मैसेज लिख देता हूँ, इको कई बार पढ़े पढ़े रहते हैं तो क्या काम पेंडिंग होता है ना, दिस इज भी बोल रहे हैं अभी 4 दिन से इसका काम नहीं थर्ड कंसोल। है। ठीक है, और यहाँ कहता हूँ CHVT2 स्पेस, स्पेस देना पूरा। ठीक है, क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है इस पे, दिस इज सेकंड कंसोल लिखा हुआ है ना। 3-4 लोग क्लियर हैं है। जिनका अक्सर तो बात को समझो, हम आता CHVT है कमांड से दूसरे कभी तो दूसरे आ गया वर्चुअल कंसोल्स में और कभी घूम रहे हैं। दोबारा 3 बोलूंगा तो 3 पे चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड कंसोल लिखा हुआ है। क्लियर, माउस जहाँ है देखो, तो ये क्लियरली बता रहा है आप थर्ड कंसोल पे हो। अगर मैं CHVT1 डालूंगा तो आप देखोगे हम वापस किस पे आ गए, अपने ग्राफिकल कंसोल पे आ गए। क्लियर। इसी तरह से हमारे पास 7 वर्चुअल कंसोल हैं जिसमें हम एक्टिवली काम कर सकते हैं। इस समय आप देखो CHVT2 CHVT3, इस पे भी हम लॉग इन हुए हैं।
ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ हमने करा ही नहीं, अपने हम तो बारे start में, ही कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, नहीं। कमांड जैसे है वो पहले देखो। होंगे ना अब मैं कहता हूँ फर्दर थोड़ा और डिटेल्ड आउटपुट हु। तो हु कमांड ने क्लियरली आपको ये बताया कि रूट यूजर लॉग्ड इन है, लेकिन रूट यूजर कहाँ लॉग्ड इन है? वो तो एक तो ग्राफिकल कंसोल पे, क्लियर, उस ग्राफिकल कंसोल के अंदर जो टर्मिनल ओपन है उसके अंदर भी रूट लॉगिन है। और एक आप CHVT2 पे गए थे, TTY2 जिसे कहते हैं, वहाँ लॉगिन है, और TTY3 पे भी रूट लॉगिन है। क्लियर है कि नहीं? तो ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं CHVD4 पे जाता हूँ, क्लियर, वहाँ गया, वहाँ मैंने यूजर लॉगिन किया कृष्ण, ठीक है, हम करते नहीं। लॉगिन हो गया। अब आप देखो यूजर नेम कौन है, कृष्ण। दोबारा से CHVD1 पे आया मैं, फिर स्पेस स्पेस नहीं भूल, ठीक है। अब दोबारा से फिर तो हु पता ही कमांड नहीं देता ना हूँ, किसने क्या करा इधर, तो उसने क्या हमारे कहा चली जाती है जंग में कि ये वो 4 तो वो रूट लॉग्ड इन है, लेकिन एक मैं TTY4 नहीं पे कृष्ण लॉग्ड करेगा, इन मैं है। नहीं करेगा। क्लियर है? पैरेलली देखो, आप 7 कंसोल पे काम कर सकते हो, ये ध्यान ये रखो। सब भी कर सकते हैं, ये सब क्लियर? भी कर सकते हैं। तो तुम्हारे टर्मिनल डिटेल तुम्हें अगर चाहिए होते हैं कि करंटली मैं किस टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ, तो अभी मैं टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये सेकंड लाइन वाला, ठीक है। देखो TTY कमांड देता हूँ, उसने क्या कहा, आपके टर्मिनल का नाम मैच करता है कि नहीं? तो PTS/0 है। सारी सेटिंग सब ठीक करना PTS का मतलब होता है सूडो टर्मिनल। है। ये एक्चुअल टेली टाइप टर्मिनल नहीं होता, यानी कि जो ग्राफिकल कंसोल है वहाँ जो भी आपको टर्मिनल मिल रहा है वो टेली टाइप टर्मिनल नहीं है, क्लियर। लेकिन पहला टर्मिनल आपका ग्राफिकल है, क्लियर। लेकिन इसके अलावा सारे कंसोल टेक्स्ट बेस है, यानी कि टेली टाइप है, ठीक है। तो TTY2 से लेके TTY7 तक वो सारे के सारे टेक्स्ट बेस्ड कंसोल, और पहला कंसोल ग्राफिकल है बाय डिफॉल्ट, RHGL7। क्लियर है? ठीक है। तो whoami कमांड से करंट यूजर्स के बारे में पता लगता है। अगर मैं कमांड देता हूँ यूजर्स, तो कौन कौन से यूजर एक्टिव है उनकी लिस्ट आ जाती है। देखो वो कहाँ एक्टिव है, वो तो हमने हु कमांड से देख लिया। अगर एक शॉर्टकट हमें खाली चाहिए होगा कौन से यूजर्स एक्टिव हैं, खाली यूजर्स कमांड दो और आपके सामने स्क्रीन पे सारे यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी जो एक्टिव। डिटेल देखने कहाँ है, तो हु कमांड दे दो, क्लियर। बाकायदा उनका देखो लॉगिन टाइम, सेशन वगैरह सब लिखा हुआ है, क्लियर। अब जैसे हमें फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरा कौन सा रन लेवल है। अब रन लेवल अगर पूछता हूँ, वो कहता है रन लेवल 5 है, क्लियर। ये जो शो कर रहा है वो कंपैटिबिलिटी के लिए शो कर रहा है। जो RHEL6 तक लोग रन लेवल 5 की बात करते थे, ये वो शो कर रहा है, क्लियर। लेकिन आज के टाइम में RHEL7 में आपके रन लेवल जो है उनकी डेफिनेशन अलग तरीके से, क्लियर। जैसे मैं दिखाता हूँ, एक फाइल मैंने सेव करके रखी हुई है, तो होपफुली ये है। जिसमें 3-4 मेल तो आईडी ये होती है, सारे के वही सारे असली रन नहीं लेवल हैं करना अलग होता है। अलग, हाँ, तो उसमें कंटेंट वही डाल देते होंगे ना, जैसे कि जैसे मेल आईडी ऑथेंटिक मेनली जो यूज आप पर्सन जो करते भेज हुए रहा है है उसको हम ग्राफिकल, जानते हैं, जो भेज रहा है वो ठीक है, तो ऑफिशियल या मेल आईडी मल्टी से यूजर जाती है। टारगेट, लेकिन अब क्लियर, ये दो कंटेंट ही के यूज करते कारण हो। वो शटडाउन में तो आप शटडाउन हो जाओगे, रेस्क्यू टारगेट और इमरजेंसी टारगेट मेंटेनेंस के लिए होते हैं, सिस्टम इनिशियलाइजेशन के लिए सिस्टम टारगेट, क्लियर। तो जो यूज कर रहे हो बेसिकली वो दो ही रन लेवल, ठीक है। वो भी ब्लॉक कर देगा, या उसका डोमेन ये होगा लेकिन रन लेवल जब हम नॉर्मल बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, कभी वो पूछता है कितने रन लेवल हैं, हम कहते हैं नहीं जी वर्किंग रन लेवल तो 5 है, नहीं। तो RHEL6 तक डेफिनेशन अलग है, और RHEL7 में नेटवर्क प्रॉब्लम सिस्टम कर रहा है, आ रहा ही जा रहा मेन है प्रोसेस है, उसमें आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। और वो कहता है कि वर्किंग रन लेवल दो टारगेट्स के अंदर ही डिफाइंड है, क्लियर, दो टारगेट्स में ही डिफाइंड है, एक ग्राफिकल एक मल्टी, क्लियर।
अब इसको कंपेयर कर लेते हैं कि RHEL 6 में जो रन लेवल है वो इसमें कैसे डिफाइंड है, किस तरह से वर्क करता है। क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, एक बारी जरा आपको दूसरी मशीन भी स्टार्ट कर देता हूँ जी मैं चल रहा होगा दूसरी साइड में जो RHEL 6 की है, कुछ अंदर तो है ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा इजी हो सही जाएगा। नहीं हुआ है, प्रॉपर सही नहीं हुआ यार। हम यहाँ पोजीशन ले लेते हैं। चलो ना, ये आओ तो ये देखो ना ट्रेसवुड ऐसा आता है इसका। हाँ ये बीच में आपको लगा रहा है। चार्जर लगा। ठीक है, हम सेल करने जा रहे हैं GHC को, ठीक है, GHC को सेल करने जा रहे हैं। तो ये क्या हम पर्सनल हम पर्सनल वाले में इनका डेम 100 पाउंड, ठीक है। तो यहाँ जब तक हम बाकी और दूसरी चीजें वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है, 600 रुपये का लॉस। तो हम लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स, मानो मैं ऑर्डिनरी यूजर के तौर पे लॉग इन करता हूँ, जैसे मैं कृष्ण यूजर लॉग इन किया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो कृष्ण यूजर पे स्विच यूजर कैसे करूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी रूट हूँ, ठीक है, और मुझे जो है कृष्ण यूजर के तौर पे लॉग इन स्विच यूज करना है, तो मैं सर क्या, हाँ बोलिए। सर चार्जर लगा लीजिए, नहीं तो आपका हाँ लैपटॉप बंद हो वो हो गया, जाएगा। चार्जर लगा चुका, ठीक है। अच्छा अच्छा, थैंक यू, मैसेज दे रहा था, ठीक है सर। थैंक यू। वैसे वैसे अभी ये जो है ना, मेरा जो बैटरी बैकअप है, जी अब सर। अभी ये 6% में भी जो है आराम से 5 मिनट तक लगेगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, दो 7-8 घंटे का बैकअप है मेरे लैपटॉप का, चिंता मत, ठीक है। अब ओके मैं सर। कहता हूँ, अब देखो SU स्विच यूजर कमांड है, जिनको अगर ऑलरेडी पता है SU क्या है, क्लियर, तो उनको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हम स्विच यूजर कमांड से स्विच करते हैं किसी भी अकाउंट। अब देखो पहली चीज मैं क्या करता हूँ, गौर करना, मैं SU कर रहा हूँ विदाउट हाइफन, क्लियर। अभी ये हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। अब मैं उससे पहले आपको आपकी करंट डायरेक्टरी बता देता हूँ कि PWD मेरी है /root, क्लियर। PWD मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, मेरी करंट डायरेक्टरी को शो करता है PWD, क्लियर। अब SU करता हूं मैं ऑर्डिनरी अकाउंट कृष्ण, एंटर। अब देखो मैं कौन बन गया, हु एम आई, मैं कृष्ण हूँ नहीं, लेकिन PWD अभी वही डायरेक्टरी है नहीं, क्लियर। तो ये बहुत बारीक सी चीज है, ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्लियर। और एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिससे लॉगिन या मतलब आप जो है ना एग्जिट करते हो, जैसे आप अब स्विच यूजर कर रहे हो तो कृष्ण यूजर के तौर पे लॉगिन हुआ है या खाली आइडेंटिटी चेंज हुई है, ठीक है। अब देखो मैंने Ctrl+D प्रेस करा है, कमांड क्या कंपोज हुई, एग्जिट। कमांड क्या ली, क्या उसने अपने आप लिया, एग्जिट। तो तुम लॉगिन नहीं हुए थे, तुम एग्जिट हुए हो, तुमने आइडेंटिटी बदली और स्विच यूजर शेल में गए और वापस आ गए, एग्जिट हो गए, एग्जिट कर, क्लियर। लेकिन यही चीज अगर मैं SU माइनस करके करूं, ठीक है, अब देखो PWD क्या है, /home/कृष्ण, यानी कि ये कंप्लीट लॉगिन है, रीलॉगिन है, क्लियर। अब मैं देखो Ctrl+D प्रेस कर रहा हूँ, Ctrl+D, क्या कमांड बनी, मैंने टाइप नहीं किया, खाली Ctrl+D प्रेस करा, उसने ऑटोमेटिकली देखा तुम लॉग इन कर रहे थे, अब तुम्हें लॉग आउट करना, क्लियर। तो SU माइनस अगर आप यूज करते हो तो स्विच करने में ये माइनस का मतलब इट इज कंप्लीट रीलॉगिन, इट इज कंप्लीट रीलॉगिन। ये स्विचिंग आइडेंटिटी नहीं है कि आइडेंटिटी चेंज कर दिया। तो ये लोग खाली माइनस के बिना करते हैं और फिर कई एरर्स आते हैं जब वो वर्क कर, क्योंकि शेल का एनवायरनमेंट पुराना होता है, उसमें वो किसी और डायरेक्टरी में होते हैं, वहां उसको परमिशन भी नहीं होती कुछ काम करने की, क्लियर, वहां उसको परमिशन भी नहीं होती काम करने,
और बंदा कहता है पता नहीं सर क्यों प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो री लॉगिन में क्या है, वो अपनी होम डायरेक्टरी में जाता है, अपने प्लेस पे काम करता है। क्लियर। अब देखो तुम्हें एरर दिखा देता हूँ। अगर मानो कहता हूँ SU कृष्ण, मैंने माइनस नहीं लगाया, क्लियर। अभी कहता हूँ LS करो, तो एक फाइल उसने दिखा दी, ठीक है। अभी CD करके मैं पेरेंट डायरेक्टरी में जाता हूँ, क्या हुआ? परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड। क्यों? तुम डेस्कटॉप में हो, अपनी पेरेंट में भी नहीं जा सकते, तो किसी और डायरेक्टरी में कहाँ जाओगे? बात समझ रहे हो कि रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि तुम जिस डायरेक्टरी में हो वो एक्चुअली रूट से बिलोंग करती है। क्लियर। तो इसलिए तुमको ऐसी जगह जाना था जो तुम्हारी होम डायरेक्टरी है। तुम ऑर्डिनरी अकाउंट हो, तुम रूट अकाउंट नहीं हो जो तुम्हें पूरी परमिशन हो सारे फाइल सिस्टम पे काम करने की, किसी भी डायरेक्टरी में काम करने की। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये समझने की जरूरत है। तो इसलिए हमेशा प्रेफर क्या करो, यहां से तो करो एग्जिट, क्लियर, और स्विच यूजर करो हमेशा माइनस के साथ, ये भूलना मत। क्लियर। अभी आप चाहे सर इधर जब हम माइनस देते हैं तो हमारा पूरा नया लॉगिन होता है क्या? बिल्कुल कंप्लीट लॉगिन, पूरी स्टार्टअप स्क्रिप्ट जितनी है वो सारी एग्जीक्यूट होती है, और यूजर को कंप्लीट एनवायरनमेंट मिलता है। क्लियर। फ्रेश एनवायरनमेंट। बिल्कुल कंप्लीट, एक कंप्लीट शेल मिलता है उसको विद हिज ओन एनवायरनमेंट। क्लियर। और पहले केस में क्या होता है जब माइनस पहले के केस में क्या है, एनवायरनमेंट तो पिछले यूजर का है, रूट लॉगिन हुआ था पहले, समझ रहे हो? आइडेंटिटी तो चेंज कर दिया कृष्ण, पर एनवायरनमेंट बैठा है रूट का। अब वो जगह जगह परमिशन डिनाइड मिल रहा है, पर उस यूजर का राइट्स के हिसाब से नहीं जाएगा। नहीं, वो कुछ फाइलें जो उसके राइट के हिसाब से एक्सेस कर लेगा, लेकिन जगह जगह जो प्रॉब्लम आएगी उसमें तो प्रॉब्लम आएगी ना आपको। देखो खाली इतना ही नहीं है, शेल वेरिएबल्स जो एनवायरनमेंट देते हैं वो सारे बहुत अलग अलग वैल्यू लेके बैठे हैं। हमें एनवायरनमेंट तो रूट का है, पर काम कर रहा है ऑर्डिनरी यूजर, उसको हर चीज पे परमिशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन नहीं होगा। ओके। और उसकी वजह से हमें मिलेंगे बहुत सारे एरर, अलग अलग काम में अलग अलग एरर। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया CD का, जो बेसिक सा तुम्हें समझ आए। क्लियर है ना? और ऑर्डिनरी यूजर को रूट के एरिया में होना क्यों चाहिए? ये सिक्योरिटी फ्लॉ हो जाएगा ना अगर सारा राइट दे दिए। यस सर। तो यहाँ बात को समझो कि सिस्टम काम कैसे करता है। तो एक चीज हमेशा गांठ बांध लो कि जब भी आप स्विच यूजर करोगे बिना माइनस के नहीं करोगे लिनक्स, हमेशा करो SU माइनस, ठीक है, और यूजर नेम। और अगर आपने रूट बनना है तो आप ऑर्डिनरी अकाउंट हो तो आप कहोगे SU माइनस एंटर। अब देखो ऑर्डिनरी यूजर से जब रूट बनोगे तो पासवर्ड पूछेगा, बिना पासवर्ड के आपको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन रूट से ऑर्डिनरी बनोगे तो कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा। क्लियर, देख रहे हो? यस। अब दूसरी एक कॉमन गलती जो सब लोग करते हैं, पहला स्विच यूजर किया, ठीक है, और उसको लॉग आउट करे बगैर, वापस पुराना यूजर बने बगैर एक और स्विच यूजर करा, जैसे हमने अभी करा। पहले रूट थे, रूट से कृष्ण बने, कृष्ण से फिर रूट बन गए, रूट से फिर पता लगा सोनू बन जाएंगे, सोनू से पता लगा मोनू बन जाएंगे। नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं हम नेस्टेड कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एरर्स क्रिएट हो। क्लियर। तो जब भी आप स्विच यूजर करो तो बिना भूले प्रॉपर लॉगिन या लॉग आउट जो चाहिए वो सीक्वेंशियली करो। क्लियर। ओरिजिनल यूजर पे आ जाओ वापस, स्विच यूजर किया वापस लॉग आउट किया। क्लियर, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। क्लियर, वरना काफी प्रॉब्लम आती है, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, चाहे आप SU माइनस कर रहे हो, नेस्टेड कंडीशंस हो जाती है। क्लियर, और हम नेस्टेड कंडीशन को नहीं समझते। क्लियर है? तो ये कॉम्प्लिकेशंस है जो हम ध्यान नहीं करते। हम तो बस अभी ये यूजर के तौर पे काम करना है, SU हाइफन यूजर में, ओहो अब तो यूजर भी चाहिए, SU हाइफन सबके पासवर्ड हमें पता है, तो कहीं भी स्विच यूजर का। क्लियर। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? SU किया, लॉग आउट, SU किया, फिर वापस ओरिजिनल किया, फिर SU करना है हमेशा।
क्लियर? ये नहीं करना SU यूजर 1 से बने SU यूजर 2, ऐसा नहीं करना। क्लियर? नेस्टेड कंडीशंस क्रिएट नहीं करनी। क्लियर? मेरे लिए बहुत सिंपल था, खाली ये बताना SU माइनस यूजर नेम कहो और आप स्विच यूजर हो। ये स्टॉप लॉस के हिसाब से सर हमें कभी ये नेस्टेड दिख सकता क्या, कैसे हमने कितना नहीं nested- नहीं दिख नहीं सकता, तभी तो बोल रहा हूँ ऐसा गड़बड़ मत करो। कोई तरीका नहीं है, लेकिन प्रोसेस मैनेजमेंट में जाओगे तो बहुत कुछ पता लग जाएगा। ठीक है? जो अभी बहुत स्टार्ट है, मैं अभी बोलूंगा कि भाई आप PS कमांड से पेरेंट्स और उनके प्रोसेस वगैरह को देखोगे तो पता लग जाएगा। तो कैसे दिखेगा? अगला क्वेश्चन यही है, हाउ। तो प्रोसेस मैनेजमेंट पहले कर लेंगे ना, जब उसको बेटर आंसर देंगे। क्लियर है? क्योंकि हर एक जो भी कुछ कर रहे हो वो प्रोसेस है। क्लियर? ठीक है? तो अभी ये एक हमने स्विचिंग आइडेंटिटी को समझा। क्लियर? तो हम SU कमांड से स्विच आइडेंटिटी करते हैं, या फिर हम पता लगा अगर ऑर्डिनरी यूजर है, ठीक है, मानो मैं अभी ऑर्डिनरी यूजर अकाउंट बन जाता हूँ। क्लियर? तो अभी अगर मेरे को कोई कमांड रन करनी है, क्लियर, तो मेरे पास दूसरा तरीका है सूडो करके चलने का। सूडो और कमांड नेम नहीं, मानो मैं कहता हूँ सूडो यूजर एट मोनो। अभी क्या है, सूडो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, लेकिन उबंटू में तो सूडो के साथ आप डायरेक्ट काम कर लेते हैं, क्योंकि सूडो का हर यूजर पहले से कॉन्फ़िगर्ड है सूडो वर्जन। क्लियर? लेकिन रेड हैट में ऐसा नहीं है, पहले आपको उस यूजर को सूडो यूजर बनाना पड़ता है, तब सूडो कमांड काम। क्लियर है? ठीक है? तो अभी मैं कहूंगा ये सक्सेसफुली काम नहीं करेगी, तो मैं एरर शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है? उसने कहा पासवर्ड डालो रेड हैट का, कृष्ण यूजर का रेड हैट मैंने डाल दिया। ठीक है? तो LS करके अगर देखें, अगर यूजर क्रिएट हो गया तो ID कमांड हमें हेल्प कर सकते हैं। हम कह ID, लेट्स से यूजर हमने क्रिएट किया मोनो, आपका मोनो यूजर क्रिएट हो गया सूडो से। क्लियर? कमाल है, गुड। रेड हैट 7 में कुछ चेंजेस और अच्छे हो गए, उबंटू की तरह काम करने लगा। ठीक है? मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि ID किसी भी उसका अगर हम देखते हैं, यूजर का, तो डिटेल आपको बता रहा है, दोनों का UID GID ये है। क्लियर? ओके। मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपकी जो है वो है etc sudoers, जिसपे नॉर्मली हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे sudoer बना सकते हैं, उसका एक सैंपल एंट्री आपको मैं दिखा देता हूँ। सर्च करते हैं ऑल कीवर्ड, नेक्स्ट, देख रहे हो एक लाइन है। क्लियर? तो जहां अगर बाय डिफॉल्ट सूडो कमांड नहीं काम कर रही है उस यूजर के लिए, तो आपने सिर्फ क्या करना है, एक लाइन कॉपी करना है, पेस्ट करो। क्लियर? और यहाँ यूजर का नाम चेंज करो, आप कह सकते हो ओके मोनो। अब ये मोनो सूडो के साथ कमांड रन करने को तैयार हो गया। क्लियर? हमारे पास रेड हैट में 7 में बाय डिफॉल्ट काम कर रहा है, RGL 6 पे नहीं काम करेगा। क्लियर? 6.10 तक भी। तो इस बात को समझना, वहाँ एक एंट्री ऐसे करनी पड़ेगी जैसे मैंने कही। क्लियर? प्लीज सेव नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे सेव कर लो। क्लियर? वो कहता है रीड ओनली है, तो मैं रूट हूँ एक्सक्लेमेशन यूज करके सेव कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? एक और टूल आता है VI sudo, इसमें आपको परमिशन का इशू नहीं रहता, बाय डिफॉल्ट यही फाइल ओपन करता है। क्लियर? यहाँ हम WQ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव हो चेंज करके। तो बेसिकली बस एक ये अगर etc sudoers में आप एक लाइन ऐड कर दो, ये मैं पुराने वर्जन के लिए आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि RHL 6.10 तक भी अगर किसी यूजर को सूडो यूजर बनाना है तो ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी। RHL 7 में अब आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं खुद चेक कर चुका हूँ कि यहाँ सूडो कमांड से कृष्ण जो है मोनो यूजर क्रिएट कर पाया था। क्लियर? ये फैसिलिटी जैसे आपका उबंटू वगैरह में है, वो इसमें भी इंक्लूड हो गई।
क्लियर है, पर अपना पासवर्ड देना पड़ेगा। क्लियर, तो चाहे vi sudo कमांड से करो, चाहे vi etc sudo और फाइल को करो, vi sudo भी इसी फाइल को एडिट कर। क्लियर है, तो हमें आइडिया हुआ स्विच यूजर का और sudo का, कि हम sudo अगर कमांड नहीं चल रही है तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लियर, और अगर sudo काम कर रहा है तो sudo कमांड कैसे यूज होनी है। sudo बाद में कोई भी कमांड जो रूट रन कर सकता है उसका रूट को लिखो, मतलब रूट यूजर की कमांड लिखो, पूरी कमांड विद पैरामीटर्स, एंटर करो, फिर वो पासवर्ड मांगेगा इस यूजर का। ठीक है, तो उस यूजर का पासवर्ड देना है, रूट का नहीं देना। क्लियर, उस यूजर का पासवर्ड देना। क्लियर है ना, तो ये कंडीशन कब काम आती है, मानो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो और आप छुट्टी पे जा रहे हो, आप चाहते हो कि एक ऑर्डिनरी अकाउंट है उसको फॉर द टाइम बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर राइट दे दिए जाए, तो उसको कहोगे कि यार ये कमांड तूने जो रन करनी है ना, वो बस आगे सूडो लगाना है और कमांड रन करो, ये काम तूने कर दिया। क्लियर, तो बाय डिफॉल्ट RHEL7 तो सपोर्ट कर रहा है, वो अपना पासवर्ड देगा और वर्क कर सकता है। क्लियर, लेकिन अगर जहाँ कॉन्फ़िगर नहीं है वहाँ आप जो है सूडो और फाइल के अंदर उस यूजर की एक लाइन एंट्री ऐड कर रूट की तरह ऑल इक्वल टू ऑल करके। क्लियर, बस लाइन कॉपी करनी है और यूजर नेम बदलना है और वो सूडो यूजर बन गया। क्लियर है, यस। अब हमारी मशीन जो है उधर रिबूट हो गई होगी, स्टार्ट हो गई होगी। इसको हम जरा जो है आपको रन लेवल दिखाने के लिए जरा मुझे करना था ये रूट लॉगिन रेड हैट। क्लियर, ओपन टर्मिनल, तो ये आपका जो है RHEL6 है, सॉरी 6.10। अब यहाँ आप देखोगे अगर मैं vi करता हूँ, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इनिट टैब, इसमें रन लेवल की डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई देखें, इसमें कहता है रन लेवल 0 to 6। क्लियर, 0 का मतलब हाल्ट यानी कि शट डाउन, 6 का मतलब रिबूट। क्लियर, लेकिन रन लेवल 1 सिंगल यूजर मोड, 2, 3, 4 ये सारे के सारे RHEL7 में मल्टी यूजर डॉट टारगेट के टाइप से डिफाइंड। क्लियर, ये सारे के सारे एक ही नाम के अंदर है, मल्टी यूजर डॉट टारगेट। क्लियर, इन्होंने अब 3 रन लेवल अलग अलग नहीं करे। RHEL7 में क्या करा, वो तीनों का काम एक को दे दिया, मल्टी यूजर डॉट टारगेट। क्लियर, और जो रन लेवल 5 का काम था उसे दे दिया ग्राफिकल डॉट टारगेट के पास। क्लियर, जो शटडाउन का काम है 0 का और रिबूट का वो उन्होंने दे दिया शटडाउन टारगेट। क्लियर, और जैसे सिंगल यूजर मोड मेंटेनेंस का है तो मेंटेनेंस के कुछ अलग रन लेवल्स डिफाइन करे हुए। क्लियर, तो यहाँ RHEL6 में और 7 में ये डिफरेंस है। क्लियर है, तो वहाँ क्या है, अब देखो, हाँ वहाँ टारगेट्स है। मैं दूसरी मशीन पे जाता हूँ तो हम लिस्ट कर सकते हैं सिस्टम CTL, ठीक है, -L -- टाइप टारगेट। कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे हैं ये। क्लियर, -- ऑल, असल में टारगेट्स में खाली रन लेवल ही नहीं होते, और भी बहुत सारे सॉकेट्स वगैरह पता नहीं क्या क्या डिफाइंड है। क्लियर, तो इसमें आप देखोगे जो रन लेवल से रिलेटेड टारगेट है वो ये है, जैसे इमरजेंसी जो मैंने बताया, ग्राफिकल देख रहे हो, मल्टी यूजर। क्लियर, आपका रेस्क्यू देख रहे हो, इसको अगर नीचे में डाउन एरो करके देखूं तो शट डाउन देख रहे हो, तो ये सारे रन लेवल रिलेटेड टारगेट्स। क्लियर, ये रन लेवल रिलेटेड टारगेट्स। क्लियर, तो हम अगर जानना चाहते हैं हमारा डिफॉल्ट टारगेट है क्या,
तो वही कमांड से पता कर सकते हैं, सिस्टम CTL माइनस माइनस लेट्स से गेट हैपन डिफॉल्ट, हाइफन नहीं लगाना, खाली गेट डिफॉल्ट्स। कहता है तुम्हारा डिफॉल्ट टारगेट क्या है, ग्राफिकल डॉट टारगेट। क्लियर? अगर जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए पुरानी कमांड देते हो तो वो रन लेवल में कहता है वो बराबर किसके, रन लेवल 5 के। क्लियर? और दूसरा मल्टी यूजर टारगेट है। अगर मानो तुम्हें कहना है कि नहीं मैं दूसरा जो मल्टी यूजर टारगेट है उसको सेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम CTL सेट डिफॉल्ट, ठीक है, मल्टी यूजर हाइफन टारगेट। क्लियर? तो ग्राफिकल डॉट टारगेट को, ये हाइफन एरर है, ठीक है, इसको डॉट होना चाहिए। क्लियर? एक्चुअल तो ये है, पर मैं गलती कर रहा हूँ। देखो कहता है नो सच फाइल, आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो कहेगा नहीं मिला मुझे, लेकिन डॉट लिखो। यहाँ RHEL7 में खास बात है, आप टैब ऑप्शंस के लिए भी काम कर सकते हो। देखो डिफॉल्ट्स, यहाँ टैब दो, वो ऑप्शन देगा क्या करना है आप, ठीक है। तो आप टाइप करो मानो मल्टी, देखो क्विट मल्टी, तो मल्टी हाइफन यूजर था और हम क्या लिख रहे थे, मल्टी डॉट टारगेट। क्लियर? तो टारगेट का नाम क्या है, मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट। तो एरर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट RHEL7 में क्या है, ऑप्शंस के लिए भी टैब काम करता है। RHEL 6.10 तक नहीं काम करेगा पैरामीटर्स के लिए। क्लियर? खाली वो फाइल नेम के लिए और कमांड नेम के लिए काम करता है। क्लियर है? अब ये करेक्ट हो गया, एंटर करा, देखो सेट हो गया। अब सिस्टम से पूछोगे भाई मेरा डिफॉल्ट रन लेवल क्या है, तो कहता है मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट। क्लियर? यानी कि रिबूट करूंगा तो ग्राफिक्स नहीं आएगी। क्लियर? अगर मैं रिबूट करूंगा, देखो रिबूट कमांड दी, एंटर करा, क्या स्क्रीन मिला, ग्राफिक्स नहीं है ना, टेक्स्ट बेस CLI आ गया। ठीक है, रूट रेड हैट, लॉग इन कर लिया। अब देखो OMI, मैं रूट यूजर हूँ। रन लेवल की बात करें तो क्या कहता है, रन लेवल 3। तो RHEL 6 के कंपैटिबिलिटी में उसे हम रन लेवल 3 के बारे में जानते हैं, मल्टी यूजर टारगेट। क्लियर? लेकिन आपका सिस्टम CTL से पूछते हैं, लेट्स से गेट डिफॉल्ट, तो अभी आपका रन लेवल क्या हो गया, मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट। क्लियर है? अब मैं अगर दोबारा चेंज करना चाहता हूं तो क्या करेंगे, सिस्टम CTL, फिर से हम क्या करेंगे, सेट डिफॉल्ट, क्या चाहिए, ग्राफिकल, टैब यूज करो, ग्राफिकल डॉट टारगेट। क्लियर? सेट हो गया। तो एक तो तरीका ये है कि मैं फिर से रिबूट करूं। क्लियर? समझ गए? नहीं तो एक और तरीका है जिसको इसी में इमीडिएटली एक्टिवेट कर देगा इस रन लेवल को, उसमें ऑप्शन कहते हैं आइसोलेट, इसको कहते हैं आइसोलेट। क्लियर? तो आइसोलेट करते ही ये अपने आप इनिशियलाइज हो जाता है रन लेवल जो कि ग्राफिक सपोर्ट करता है। क्लियर? आपका आ गया ग्राफिक। क्लियर है? अब मुझे रिबूट नहीं करना पड़ा। क्लियर?
तो लॉगिन नेम रूट, पासवर्ड रेड हैट, क्या लॉगिन हो गया। और अपना ऐसे टर्मिनल ओपन। तो बेसिकली आपका जो रन लेवल 2, 3, 4 हैं RHEL6 के, उनको खाली एक ही नाम दे करके यहाँ पे उन्होंने करा मल्टी वर्चुअल यूजर टारगेट, और जो रन लेवल 5 था उसे ग्राफिकल डॉट टारगेट के नाम से डिफाइन कर। क्लियर। उन्होंने इतने सारे अलग अलग रन लेवल जरूरी नहीं समझा। क्लियर। मेंटेनेंस के लिए रेस्क्यू डॉट टारगेट है, इमरजेंसी डॉट टारगेट है। क्लियर। और सिंगल यूजर मोड में जाने के लिए उन्होंने एक स्पेशल पैरामीटर डिफाइन किया RD डॉट ब्रेक, जिससे वो बूट सीक्वेंस को ब्रेक करते हैं, जिससे तुम रूट पासवर्ड चेंज कर पाते हैं। हम बाद में करेंगे, उससे पहले हमें बूट सीक्वेंस समझनी पड़ेगी। क्लियर है। तो ये आपका जो है बेसिकली हम अपना एनवायरनमेंट को समझ। क्लियर। तो PWD से हमें प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मिल जाती है, UMI से अपना ID पता लग जाता है, ID कमांड से हमें यूज़र के डिटेल पता लग जाते हैं कि यूज़र का क्या ID है, क्या GID है। क्लियर। तो यूज़र की ID इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अभी ID की बात करें तो RHEL7 में सबसे पहला जब ऑर्डिनरी अकाउंट बनाते हैं तो उसका ID 1000 मिल गया सिम। क्लियर। यानी कि पहले 999 IDs जीरो से लेकर के बहुत बढ़िया। सारे रिजर्व्ड हैं किसके लिए, सिस्टम यूजर और ग्रुप के लिए। हाँ, क्लियर। हाँ। यानी कि इतने सिस्टम यूजर ग्रुप पॉसिबल है, पर सारे हों ये जरूरी नहीं। RHEL6 तक जो है आप कैसे देखोगे पता करा आपने? जहाँ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको जी, बोलो, थोड़ी बोला RHEL6 मैंने। या RHEL7 तक मत समझो। क्लियर। आप इसको समझो अगर हाँ, तो 32 बिट मैंने तो ऑपरेटिंग बोला कि सिस्टम है। तीनों के नाम पे किसी क्लियर। किसी जो किसी एक के नाम ज्यादातर पे होगा। RHEL6 तक तो था, अब 7 में जब तक आ गए सारे के सारे 64 हाँ, बिट ही हैं इस समय। क्लियर। रेयरली 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब फिर हार्डवेयर मिलेगा जो 32 बिट हो। क्लियर। तो फिर 32 बिट जो आईडी सपोर्ट करता है, आप देखोगे जो 32 बिट मशीन्स हैं अच्छा, फिर लिया। उसमें 16 बिट जो है आईडी के लिए थी। मैंने अब बोला ना कि 16 25 बिट का लगेगा। मतलब टोटल आईडी कितने हो गए, 2 टू द पावर 16। नहीं, कर, 2 टू द करना पावर क्या है? 16 का मैंने मतलब आपको क्या बोला ना हुआ, कि 25 लगेगा, 2 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। 65,535। क्लियर। जीरो से लेकर हाँ, ये मैक्सिमम 2 घंटे मैक्सिमम होता वैल्यू। है। तो पहले आईडी जो हाँ, मैक्सिमम सपोर्ट होते थे इतने तक होते, जिसमें कि हाँ, जीरो से लेके 499 पहले 500 हाँ। आईडी रिजर्व थे सिस्टम यूजर्स और सिस्टम ग्रुप ऑफिस के। यानी कि RHEL6 नहीं तक बताओ। आप पहला यूजर जब क्रिएट करोगे तो देखोगे सबसे पहला आईडी 500 मिलेगा। अप्लाई क्या करना है? क्लियर। लेकिन RHEL7 में पहला आईडी 1000 मिलता है। तो क्या कह रहे क्लियर हो, है। ऑनलाइन करो? और टोटल आईडी कितने शाखा में कर पा पॉसिबल रहा है, है? 2 टू द पावर 32, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 121 कौन सा वाला क्लियर। है, उनको देखने लगा। हाँ, तो ये थोड़ा सा हाँ, आईडी का इंफॉर्मेशन हो गया हाँ, कि यूजर का आईडी हम इंटरनली कैसे मैनेज करें, मल्टीप्लेयर रूम आप किस तरह से नंबरिंग करें। क्लियर है। हाँ। यूजर मैनेज में आपका और पेट डिटेल में होता है आएंगे इसके, रूम में भी आता पता नहीं, देखना यूजर के पड़ेगा। बारे में और क्या क्या है, किस तरह से सब कुछ डिजाइन है, है। नेट की जगह है, बाहर को मैं फाइल की कॉन्फ़िगरेशंस तक देखेंगे। ठीक अरे है। आपको कितना चाहिए? आधा किलो चाहिए? तो रन लेवल कमांड से हमें रन लेवल पता लग जाता है, हाँ। TTY कमांड से हमें टर्मिनल पता लग जाता है कौन से टर्मिनल पे हो। क्लियर। कितने किलो में चलता है? दूसरा, हम टर्मिनल के अलावा हमें पता है कि 7 वर्चुअल कंसोल है, तो वर्चुअल कंसोल्स आप कैसे एक्सेस करते अरे जल्दी हो। बताओ, सही मजाक नहीं। आपका कितने का लगा? कितने किलो लगाना है? CHVD कमांड से दिखाया है। जितने किलो इसके लगाओगे उतना अलावा ज़्यादा बिल आएगा। अगर बेस मशीन है तो कंट्रोल उससे ज़्यादा बिल आएगा। ऑल्ट प्लस वो होता है, आप बताओ। F1, F1 से लेकर हाँ, के ठीक है, ठीक है, ठीक है। F7। हम्म, ठीक है। ये सारे की सारी कीज अगर आप प्रेस करोगे, क्या है आपका वहाँ का? आप देखो उस एड्रेस का क्या है ये आपके की, पास? ये की, और F1 से लेकर के अच्छा, F7।
क्लियर। दोबारा भेजनी पड़ेगी। ये प्रेस करोगे तो आप वर्चुअल कंसोल से एक्सेस करोगे डायरेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट से, लेकिन बेस मशीन पे काम करेंगे। क्लियर। अगर लिनक्स एनवायरनमेंट होता, वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट अगर लिनक्स बेस होता, केवीएम बेस होता, तो वहाँ कीबोर्ड कैसे ठीक। इनपुट करते हैं वो सब भी क्लियर ठीक पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। तो ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं है कि हर बार वो काम करे। क्लियर। अब जैसे मैं वर्चुअलाइजेशन मतलब ही क्या है, होगा वो? लेकिन अगर कनेक्शन हो गया RHEL 6 मशीन पे अंदर का? जाता हूँ तो आप देखो कंट्रोल हाँ। ऑल्ट डिस्कनेक्ट हो गई। चलो फिर जब हो जाएगा तो कर हेलो। मैं देखता हूँ तो देख के बताऊंगा आपको। मैं देख के बताऊंगा से ना, वहाँ मुझे तो पहुंचूंगा नहीं पता तब मेरे को अपना स्क्रीन दिल्ली का। दिखेगा। क्लियर। तो बेस मशीन पे काम कर रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट। क्लियर। वर्चुअल मशीन पे काम नहीं कर रहा। हाँ। क्लियर। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में काम। लेकिन अगर बेस मशीन ही लाइनक्स की होती है आपकी, रेड हैट की, तो कंट्रोल ऑल्ट F7 जैसे उबंटू पे काम कर रहा है ऐसे ही आपका रेड हैट पे भी काम करेगा। क्लियर है। आपका दो ठीक टिकट, है। दो एक टिकट में काम हो जाएगा। तो इस चीज को इतनी थोड़ा मोटी सा इतनी समझना मोटी भी नहीं पड़ेगा। है। क्लियर। अब आपका और हाँ, आपको बेसिक क्या पता होना हाँ। चाहिए। तो दो सीट पे कौन लेटता है? एक स्लीपर कराओ ना सीधे। मैं जो है दो खाट में कौन लेटता है? एक ही खाट में लेटोगे ना डबल बेड पे। ओके, कर्नल डिटेल्स वगैरह थोड़े से पता होने बहुत चाहिए। 1000 1200। क्लियर। और ये कमांड्स तो आपका रन लेवल के लिए ही है। क्लियर। प्लस हमें डेट अच्छा। टाइम चेंज करने का देख लेते हैं। CHVD ID और ये सब तो हमने देखा ही है। क्लियर। हाँ ठीक है। स्टार्ट एक्स जो है ग्राफिक स्टार्ट करने के लिए होता है। क्लियर। हाँ ठीक है। तो इस समय नॉर्मली लोग रन लेवल बढ़िया। 5 पे एक बार जैसे सेट कर लेते ग्राफिकल डॉट टारगेट, तो इसकी जरूरत नहीं कब पड़ती, ये करना है? पुराने वर्जन की कमांड। क्लियर। ओके। किसका एक्सेस करना है? तो पुश ये रिबूट कमांड तो हमने ट्राई करी थी। शटडाउन रात की भी कभी दिन लास्ट में की? ट्राई करेंगे। ठीक है। शटडाउन और पावर ऑफ। हाँ तो मैं अभी कर देता हूँ, क्लियर। बताओ। इनिट कमांड से हम इनिशियलाइज करते हैं रन लेवल पे, ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अभी कह रहे हो दिन आज की हमने करनी जो है, करा फिर था रात को बैठे। वो करा था सिस्टम CTL आइसोलेट, याद है, और उसी समय ग्राफिक स्टार्ट हो गई थी। यार तो 3 एक घंटे तरीके से 4 घंटे हमने में जो पहुँच है जाओगे। उसको रन लेवल 5 में आइसोलेट सुबह करा बैठो, था, दोपहर में पहुँच रीइनिशियलाइज जाओगे, करा नहा था। के डुबकी मार के इनिट कमांड वापस। वाला काम किया था आइसोलेट से। क्लियर। ठीक है। तो ये 6 पुराने बजे। रन लेवल की कमांड, पुराने RHEL 6 की कमांड से init 0 init 6 कंपैटिबिलिटी के लिए अभी भी रन कर रही है RHEL 7। क्लियर। लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है, बात को समझो। अगर आप 6 बजे वहाँ से क्लियर। निकलते हो, ओके। 11 बजे तो पहुँच जाओ। हमें कर्नल डिटेल्स भी देखने आने चाहिए कि अरे 11 कर्नल बजे डिटेल पहुँचोगे आप, हमारे बताओ। जो है उसके बाद कौन सा आपका सर दिन भर पावर घूमो। ऑफ और शटडाउन का डिफरेंस क्या है? वो नहीं पता मुझे, तुरंत देखो, तुरंत तो नहीं पता। शटडाउन के अंदर आप ऑप्शंस दे सकते हो। अगर आप हाँ पावर ठीक ऑफ है, के फिर इक्विवेलेंट करना चाहते हो तो शटडाउन का सिंटेक्स जो है ना वो इस तरह से शट डाउन -H नाउ। क्लियर। ये हुआ पावर ऑफ। और अगर मैं इसकी जगह -R दे दूं तो यही रिबूट के बराबर हो गया शटडाउन। क्लियर। यस। एक बार होल्ड किसी का फोन आ और रहा है। खाली यही नहीं है, इंटरनली शटडाउन जो है हेलो। यूजर लेवल सिक्योरिटी ध्यान रखता है कि हेलो। कौन बंदा, मानो तुम रूट लॉग इन हुए, हाँ ठीक बताओ है, ना। मैं कहा बोलो। SU - कृष्ण, मैं कौन सा यूजर हो गया, कृष्ण, अभी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपका यार फ्री में आ दूसरी जाओ, मशीन है। क्लियर। सर्वर 1 है पैदल चल RHEL के। 6 की। तो दूसरा यूजर है KKS। इससे फ्री और क्या होगा? लेट्स से स्विच हो गया, लेकिन इसको मैं कहता हूँ शट डाउन -H नाउ। कब का क्या करना कहता है? है, वो कहता है यू नीड टू बी रूट नाउ। और तुम कितने स्विच बजे यूजर हो के मतलब ऑर्डिनरी यूजर हो रात का करना और है? रूट का काम करने वाले हो, और कितने लोग अलाउड हैं? नहीं है। क्लियर। यस सर। लोग बताओ, लेकिन लोग के हिसाब से यहीं टिकट कहीं बनेगा। अगर उसको बोला होता पावर ऑफ तो 3 टिकट करनी है। नीड टू बी रूट, नाम बताओ। तो पहले वो कहता है कंट्रोल D करो, लॉग आउट करो, रूट बनो।
लेकिन अगर मैं ओरिजिनली KKS लॉगिन करता, ये कौन है? अगर मैं ओरिजिनली KKS अरे ये लॉगिन कौन है? करता, ये रूट लिया मैंने, हम्म, रूट को मैंने कहा ठीक है स्विच यूजर करना है मुझे, हम्म, एक मिनट, मैं प्रेफर करूंगा कि एक मिनट, मानो 64। KKS यूजर लॉगिन करता हूँ, हाँ, और अरे आगे बताओ, आधा कार्ड नीचे। ग्राफिक सेशन KKS के तौर पे हुआ, नाम बताओ। यहाँ मैं अब KKS यूजर, अभी कहता हूँ पावर ऑफ, अरे नाम बता दो आगे। पावर ऑफ हो गया, क्लियर है। हैं? हाँ तो ये बिल्कुल शटडाउन की तरह काम करेगा, तो मैं पूरा फॉर्मेट नहीं देना पड़ेगा, शटडाउन गिनती कितनी? -H नाउ, इसकी जगह सिंपल हो गया पावर ऑफ, पर जल्दी इंटरनली बताओ। वो शटडाउन -H नाउ ही कर रहा 34। है, क्लियर है। 34 और हाँ तो बस यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए रिबूट कमांड और पावर ऑफ कमांड बनाइए, जिज्ञासा विश्वास। क्लियर, वरना आपका शटडाउन कितना हुआ? कमांड सब कर सकती है, 16 साल। -H से हॉल्ट करेगी जिसको पावर ऑफ के बराबर कहते चलो हैं, पैसे भेज दो। ठीक है, हॉल्ट एक सेपरेट कमांड भी है 1200। यूजर फ्रेंडलीनेस के लिए, क्लियर, जाने का और भी रिबूट चाहिए। करना है तो शटडाउन -R, क्लियर, जाने बस जाने का भी फंक्शनैलिटी का चाहिए। फर्क है, एज इट इज नहीं है, जाने का भी चाहिए। क्लियर। तो हम जो है हाँ, पैसे कर्नल भेज दो। पैरामीटर्स को भी थोड़ा समझेंगे, जो कि आगे बहुत जरूरी है, पैकेज मैनेजमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी हमें, क्लियर। आपको कब तक लेकिन चाहिए? अभी डेट टाइम कैसे चेंज करना है, क्लियर, थोड़ा कैलेंडर मैनिपुलेशन कैसे करना है, और कर्नल पैरामीटर कैसे चेंज करेंगे उसको ये देखें, सैटरडे रात को। क्लियर। तो चलो अब अपने वर्चुअल बॉक्स पे आते ठीक है। हैं, यस RHL 7, और लेट्स से रेड हैट पासवर्ड, ठीक। और क्लियर, ये मैं एडिट कर रहा हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट, ये बेस मशीन्स पे काम करेगा, क्लियर। चलो तो भेज देता हूँ। कर्नल पैरामीटर देखने के लिए थोड़ी देर में यूनेम मैसेज चेक लेना। -R से आपको कर्नल रिलीज पता 2 मिनट लगेगा में, ठीक है, कि व्हाट्सएप है कर्नल इसमें। का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, क्लियर। चलो तो फिर जैसे चलो इस व्हाट्सएप RHL ओपन करो। 7 में हम कर्नल जो यूज कर रहे हैं वो है ठीक। 3.10 बेस मेन, क्लियर, और उसका रिलीज जो है वो 0-327, क्लियर, फॉर एंटरप्राइज लिनक्स 7, क्लियर। और अगर हमें मशीन आर्किटेक्चर पता करना है तो यूनेम -M, आपका मशीन आर्किटेक्चर है x86 64 बिट, क्लियर, ये दोनों ही बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, हमें जो है ये जानना जरूरी है, क्लियर। और कुछ अगर डिटेल करना तो यूनिक्स -M, सिस्टम कौन सा है, लिनक्स, उसका नाम क्या है, लिनक्स, क्लियर, ठीक है। तो यूनेम -R -M काफी इंपॉर्टेंट है आपके, क्लियर। इसके अलावा हाँ, कैल कमांड से यू कैन सी कैलेंडर ऑफ करंट मंथ करंट ईयर, क्लियर। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे तो सारा 2019 का कैलेंडर चाहिए, तो वो भी वो दिखा सकता है, क्लियर। आप कहते हो नहीं हमें तो 7th मंथ का कैलेंडर चाहिए, वो भी दिखा सकता है। तुम कहोगे नहीं हमें तो ईयर 1005 का कैलेंडर चाहिए 7th मंथ, वो दिखा सकता है, क्लियर। अगर आप स्पेसिफिक डेट की बात करते हो कि ठीक है 25 7 मंथ और वो, तो 25 को हाईलाइट दिखा रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा, क्लियर है, उसको वो हाईलाइट कर रहा है, तो पर्टिकुलर डेट का कैलेंडर भी वो मार्क कर सकता है, ठीक है। ये हुई आपकी कैलेंडर कमांड, क्लियर। इसको आप गूगल के कैलेंडर की तरह बहुत पावरफुल टूल मत समझो, ये डिस्प्ले के लिए ही है, ठीक है। कभी कभी हमें कैलेंडर और मंथ देखना होता है स्क्रीन, यार वो उस महीने का कैलेंडर सामने होता तो अच्छा था, कि वो संडे था कि मंडे था, हम अपना वीकेंड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा डेट कमांड से करंट डेट टाइम डिस्प्ले हो जाता है, क्लियर। और लेकिन अगर हमें चेंज करना है डेट कमांड को, चलो लेट्स से मुझे डेट कमांड से डेट टाइम चेंज करना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैन करके यूज करूँगा, मैन डेट, क्लियर। उसने मुझे कहा, क्या कहा कि डेट के साथ आप ऑप्शन और फॉर्मेट यूज कर सकते,
बाद में उसने एक डिटेल एग्जांपल दिया डेट और टाइम देने का किस फॉर्मेट में, तो क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे डेट टाइम चेंज करनी है, पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट वी से, तो तुम्हें फॉर्मेट समझ आ जाएगा। मानो मुझे डेट सेट करनी है हाँ। 50,000 नहीं है, 1,00,000 के 5 गड्डी हो। सितंबर, क्लियर। यानी कि डेट तो हुई 25 हाँ, 1,00,000 के 5 और गड्डी मंथ है। हुआ हाँ, 09, 10,000 की क्लियर। गड्डी नहीं बेचता मैं। और ईयर हुआ लेट्स से 90, क्लियर। हाँ लेकिन आपने उसको किस तरह से हाँ, लिखना है, सब बड़े। मैं सब मंथ बड़ा, पहले mm, बड़ी फिर मौसी। dd, फिर डेट, क्लियर। उसके बाद ये हाँ, HH जो है ना वो टाइम वाले हैं, मौसी मौसी तो ठीक छोटी है। है लेकिन है बड़ी। मिनट मिनट, उसके बाद क्या दिया है इसने, आवर्स और मिनट टाइम में। बाद में क्या करें, सेंचुरी, अगर 2000 लिखना है तो ठीक है, नहीं तो सीधा ईयर लिखो 90 हम्म, डॉट सेकेंड, क्लियर। इस फॉर्मेट में आप डेट और टाइम क्या। चेंज करोगे। तो मानो मुझे टाइम चेंज करना है हम्म, 10:25 मॉर्निंग, क्लियर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं इसको यूज बाद में करेंगे, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक ठीक। क्लियर है। तो क्या होगा, मंथ क्या है, आगे करने की 09, जरूरत नहीं है, ये 64 ही है ना। ठीक है। के बाद dd, उसके बाद क्या लिखना है 25, उसके बाद 63 आवर्स हो क्या जाएगा, लिखना है हमने 62 हो 10, जाएगा। मिनट्स कितने हैं 25, क्लियर। ईयर हमने लिखना नहीं है, पर कोचू क्या करेगा। सॉरी सेंचुरी लिखनी नहीं है, ईयर लिखना है क्योंकि ऑप्शनल है वो तो। और सेकंड अगर देने हैं तो 30। चलो बाप, अब ठीक, ये आप डन डन बेशक डिलीट डन। कर दो क्योंकि ये पैरामीटर आपके कंप्लीट हुए। अभी नहीं, ये करते ही आपका जाऊंगा एक मिनट। 10:25 का टाइम सेट हो गया, हाँ, 30 सेकेंड्स, ठीक है। नहीं। और डेट क्या हो गई, 25 सितंबर 2019। क्लियर है कि नहीं। किसने बोला। यस सर। तो आप बेसिकली किसने हम बोला। डेट और टाइम दोनों डेट कमांड से इकट्ठा सेट कर सकते किसने बोला आपसे। हैं, क्लियर है। तो ये एक अरे आपका जल्दी जो बताओ है ना, बताओ बेसिक मजाक नहीं। इंट्रोडक्शन था एनवायरनमेंट का, लिनक्स के बारे में, अरे क्लियर। मजाक मत करो, बता दो। अब इसके बाद कल इंट्रोडक्शन करेंगे किसने, फाइल किससे। सिस्टम का, ठीक है। कि फाइल बेसिकली फाइल सिस्टम ब्राउजिंग हम कैसे करते हाँ, हैं, बेसिक आपका cp कमांड, mv फिर। कमांड, ठीक है, ls कमांड, क्लियर। इन अरे सबको बताओ अभी। समझेंगे। मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज जो है उनका क्या मतलब है, क्या पर्पज है, किसी का। ठीक है, कूलर का। वो समझे। क्लियर है, ठीक है। यस। अरे बात सो बताओ ना, क्या कर रही है ये। दैट इज ऑल फॉर द डे, ठीक है। कोई डाउट्स अभी तक, हाँ हाँ स्टूडेंट्स। हाँ कोई अगर कुछ क्वेरी है तो पूछ लो यार। हाँ। नो सर, अभी तो कोई क्वेरी नहीं है। ठीक आगे है, बताओ। तो ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है। ठीक। लेट्स एंड फॉर द डे, थैंक यू, ओके सर। हाँ। थैंक यू सो मच। ओके। गुड नाइट सर।